जंगल का रहस्य। रात का समय था और चांदनी रात की चांद की रोशनी ने जंगल को एक रहस्यमयी माहौल में बदल दिया था। रमेश और उसके दोस्त ने इस रात जंगल में कैंपिंग का फैसला किया था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि उस खंडहर में आत्माएं वास करती है। रमेश और उसके दोस्त ने खंडहर के पास ही तंबू लगाया। रात का खाना खाकर वे आग के पास बैठकर कहानियां सुनाने लगे। एक दोस्त ने गांव की पुरानी कहानियों का जिक्र किया और खंडहर में होने वाली अजीब घटनाओं का वर्णन किया। यह सुनकर सभी थोड़े डर गए, लेकिन रमेश ने हंसते हुए कहा, "ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते।" रात गहराते ही सब सोने चले गए। अचानक रमेश की नींद खुली। उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा। उसने अपने दोस्तों को जगाया, पर किसी ने कुछ नहीं सुना था। रमेश ने सोचा कि शायद उसका भ्रम था और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद होते ही उसने वही आवाज फिर से सुनी, "रमेश, रमेश।" अब रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए बाहर निकला। खंडहर की ओर बढ़ते हुए उसे ठंडक महसूस होने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। पर उसकी टॉर्च की रोशनी में खंडहर की खिड़की पर एक साया दिखाई दिया। रमेश का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने खंडहर की खिड़की से झांक कर देखा। वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह रमेश को घूर रही थी। रमेश चिल्लाया और वापस अपने तंबू की ओर भागा। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त जाग गए और उसे पसीने से तरबतर देखा। रमेश ने उन्हें सब कुछ बताया। सुबह होते ही वे सब वहां से वापस लौट गए। बाद में पता चला कि वह खंडहर एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक तांत्रिक की आत्मा भटकती थी। रमेश और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अब कभी भी उस जंगल में वापस नहीं जाएंगे। उस रात के बाद से रमेश ने हमेशा माना कि जंगल और खंडहर में वाकई कुछ अनजानी शक्तियां होती है।